आज हम करेंगे मुहावरे, जो बचा हुआ है हमने नंबर 40 तक कर लिए, 41 से लेकर के 50 तक के आज करेंगे। शुरू करते हैं नंबर 41 से। बेटा मार्कर किसी और के पास था ना, आर्या तुम्हारा कहाँ है? मक्खी मारना नहीं है, पहले पूरा देखो तो सही बेटा। मक्खी चूस होना, बहुत अधिक कंजूस होना, बहुत अधिक कंजूस होना। अगर कोई रिपीट हो तो एक बार ध्यान रखना, बता देना मेरे को। वैसे तो मैं थोड़ा ही ध्यान, रिपीट होने की चांस है नहीं। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। एक बार लिख लो फिर समझा देंगे। नाक कटना, हो गया क्या? हाँ ठीक है, तो वही करवा रहे। और ओखली में सिर देना, हो गया? जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, और कौन से रह गए देखें। हथियार डालना, ये तो नहीं होगा। हथियार डालना, हार मानना, हाँ हथियार डालना, हार मानना। नंबर 44, मुट्ठी में करना, वश में करना, एक बार सारे समझ लो। राइटिंग वर्क थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। देखो बेटा, अगर किसी को विजिबल नहीं हो तो एक बार मेरी सुन लेना, सुनने से पता चल जाएगा किस में क्या लिखा हुआ है। पेन डाउन आयुषी। सबसे पहला है मक्खी चूस होना। ये कैसे बना है? तो एक ताऊ बैठे थे, उनकी चाय में गिर गई मक्खी। अब ताऊ ने कहा कि यार इसके कितनी चाय तो इसके पंखों पे, इसके आगे वाली मूंछों पे, इस पे लग गई। तो उन्होंने उसको मुंह में लिया, चूसा और फेंक दिया। तब से ये कविता ये बन गया मुहावरा। सच में ऐसा नहीं हुआ था, पर इसका मतलब ये आप निकाल सकते हो याद करने के लिए। यानी जो मक्खी को भी चूस ले, मक्खी की थोड़ी सी चाय जो लगी हुई है ना, उसको भी निकाल ले। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत अधिक कंजूस जो है, एक एक रुपए का जो हिसाब रखे, बिल्कुल खर्च नहीं करे, उसके लिए हम कह देंगे मक्खी चूस होना। सेकंड वाला है मुट्ठी गरम करना। ये मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ, सच में ऐसा कोई ताऊ नहीं था, और होगा भी तो मैंने देखा नहीं उसको। ये तो केवल मैंने याद करवाने के लिए बोला आपको। मुट्ठी गरम करना, तो इसका मतलब होता है मुट्ठी के अंदर आप कभी जाओगे ना, जैसे अभी तो आपका तो पाला नहीं पड़ा, आपके पापा वगैरह ये जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो सब पुलिस वालों के लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ एक पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो अपने हाथ को ऐसे करके रखते हैं, बोलेंगे नहीं आपको, इस तरह से खुला रखेंगे। जैसे आपने कुछ डाला तुरंत मुट्ठी बंद कर देंगे, और भले ही पसीना आ जाए, उस मुट्ठी को पैसे लेकर के बंद करने के बाद खोलेंगे नहीं। गर्म हो जाएगी वो बंद हुए हुए, लेकिन खोलेंगे नहीं। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं?
मुट्ठी गरम करना। गरम कैसे हो गई? पैसा रखा हुआ था, दबा के रखा हुआ है। तो ये केवल याद करने के तरीके हैं। पुलिस वालों को सबको चोर नहीं समझना है, सबको रिश्वतखोर नहीं समझना है। मेरा समझाने का एक अलग तरीका है। कहीं तुम कल ही अपने घर वालों को बताते फिरोगे आप पुलिस में हो, देखो हमारे सर कहते हैं पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ एक गंदे लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। तो वैसा वाला सीन है। आप तो केवल याद रखने के लिए। पटवारी भी लेते हैं, लेने को तो पटवारी भी हमेशा, मैंने आपको एक बार क्लास में भी एग्जाम्पल से बताया था। तो सिस्टम के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिश्वतखोरी करते हैं। तो मुट्ठी गर्म करने का मतलब है जब आप उनके हाथ में पैसे रख दोगे तो मुट्ठी बंद करे करे गर्म हो जाएगी, उसका मतलब है रिश्वत देना। इसके बाद है हथियार डालना। आप लड़ रहे थे किसी युद्ध के अंदर और आपको लड़ते लड़ते ऐसा लगा कि यार अब जीत नहीं पाएंगे, तो आपने हथियार नीचे फेंक दिए और मरने के लिए तैयार हो गए। कहने का मतलब आपको कोई टास्क दिया गया, आपने करने की कोशिश की। जैसे मैंने दौड़ने के लिए कहा, 10 बच्चे हैं, 10 को मैंने दौड़ने के लिए कहा, तो हो सकता है उनमें से 2 ही बच्चे एंड लाइन तक पहुंचे, बाकी के 8 बच्चे ये सोचें कि यार नहीं हो पाएगा, जीत तो पाएंगे नहीं, दौड़ के क्या फ़ायदा, फालतू सांस और उखड़ने लग रही है, तो नहीं होते, परेशान जाओ। तो उसको कहते हैं हथियार डालना। आप पहुंचे नहीं, उससे पहले आपने हार मान ली, तो उस सिचुएशन के लिए आप कह सकते हैं हथियार डालना। हार जब हम मान लेते हैं तो उसको कहेंगे हथियार डालना। मुट्ठी में करना, अक्सर ये घर में ये चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं कि मम्मी कहती रहती है कि जब से तेरी वाइफ आई है ना, उसने तेरे को मुट्ठी में कर लिया, मेरा कुछ सुनता ही नहीं है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, भैया मेरे को मरवा मत देना तुम्हारी घर में बता बता के। और ये वीडियो है ना, खुद देखा करो चुपचाप से, घर वालों को दिखाना भी नहीं। ऐसी ऐसी बातें सुन के, वरना तो मेरे को डांटने आ जाएंगी, तुम क्या 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 सिखाते हो। देखो जनरल चीज़ें हैं भाई, होता है ना घर में। कई बार किसी किसी की मम्मी क्या कहती है कि भाई जब से मेरी बेटी की शादी हुई है ना, वाइफ ने उसको मुट्ठी में कर लिया, यानी हर बात उसी की मानता है, मेरी तो सुनता ही नहीं है, तो उसको कहेंगे वश में करना। ठीक है ना। इससे ज़्यादा सिंपल करके शायद ही आप समझ पाओ, ऐसे करके याद रखना, मुट्ठी में करना, मुट्ठी गरम करना। इसके अलावा मक्खी चूस होना, हथियार डालना। तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर याद करेंगे। चलो लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, नंबर 45, जले पर नमक छिड़कना। परेशान को और परेशान करना। परेशान को और परेशान करना। नंबर 46 है दाई से पेट छिपाना। जानकार से बात छुपाना। दाई से पेट छिपाना, जानकार से बात छुपाना। सक्षम। बोतल में उतारना। मीठी मीठी बातों से किसी को अपने पक्ष में करना।
नीचे आएगा नहीं, जल्दी से लिख लो, फिर ये समझा के फिर लिखवाते हैं। अरे देखिए बेटा, सबसे पहले वाला है जले पर नमक छिड़कना, परेशान को और परेशान करना। जले पर का मतलब है जैसे मान लीजिए जलने का कहीं पे निशान हो गया, घाव हो गया, अगर आप उसके आसपास या उसके ऊपर नमक डालोगे ना तो आपको उससे और ज़्यादा परेशानी होगी। पहले ही जले हुए से जलन मची हुई है शरीर में, परेशान हो रहे हो, दुख हो रहा है, और उसके बाद उस पर नमक और डाल दोगे ना तो वो दुगना हो जाएगा वो परेशानी। तो जब हम परेशान होते हैं उसको और कोई परेशान करता है, हम खुद परेशान है और ऊपर से दोबारा और परेशान कर रहा है, तो उसके लिए हम कह देंगे कि मैं पहले से परेशान हूँ, मम्मी ने सुबह से मेरे को डांटा है, तुम आकर के वापस डांटने लगे, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो। तो वो वाली सिचुएशन, जब आप परेशान हो तो और परेशान करने की कोशिश कोई करे। दाई से पेट छिपाना। दाई कौन होती है जानते हो? धाई माँ। मैंने आपको पन्ना धाई के चैप्टर में नहीं पढ़ाया था? उनको दाई माँ बोलते हैं। तो दाई माँ बच्चे की हर बात जानती है। बच्चा छोटा सा होता है ना, तब से उसकी हर बात जानती है। तो उससे अगर हम पेट छिपा रहे हैं अपना, तो हम इसका मतलब कहेंगे कि जो सब कुछ पहले से जानता है उससे हम अपनी बात छुपा रहे हैं। जैसे मेरे को मान लो, मैं किसी बच्चे को लेकर के पूरा जानता हूँ, उसके मम्मी पापा से मेरी बात होती रहती है, ये कितना बहानेबाज है, कितना अगर मगर करता है, कितना टालम टोल करता है बातों को, होमवर्क करने में कितना फिसड्डी है, ये सब मैं जानता हूँ। और वो मेरे सामने लंबे लंबे बहाने फेंक रहा है, तो मैं उसके लिए ये कह सकता हूँ कि तू दाई से पेट छुपाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि मैं पहले से चीज़ें जानता हूँ और तू उनको छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो जानकार से कोई बात छुपाने के सेंस में कहते हैं हम दाई से पेट छुपाना। बोतल में उतारना। बोतल का मतलब जैसे मान लीजिए जिन है, जनरली हम क्या देखते हैं कि जिन बाहर घूमता रहता है, उसको हम अपनी बातों में फंसा फंसा के बोतल के अंदर उतार के उसका ढक्कन लिड ऊपर से बंद कर देते हैं। ऐसा ही देखा है, कई बार सीरियल्स में देखते हैं। तो वो कैसे फंसा, हमने उससे अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें की, हमारे चक्कर में आगे फंस गया, फिर हमने लिड बंद कर दिया तो वो अंदर बोतल में ही रुक गया। तो कहने का मतलब हमें किसी को मनाना है। जैसे पापा से बोला कि यार पापा आज ये वाला सीरियल आएगा, मैं देखूंगी, आप मना नहीं करेंगे। पापा ने उस समय तुरंत मना कर दिया, लेकिन आपने लगभग 1 घंटे तक प्रयास किया, अरे यार पापा देखो मैं कितना पढ़ती हूँ आजकल, आपकी हर बात भी तो मानती हूँ, मेरा होमवर्क देख लो आप, भले ये भैया जरूर से नहीं करते लेकिन मैं तो करती हूँ, मम्मी से पूछ लो, मार्केट से सामान लाना होता मैं ही जाती हूँ, आप कोशिश कर रहे हो, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लास्ट में बना, अरे मर जा तू, देख लेना। तो वो सिचुएशन कौन सी है? बोतल में उतारने वाली। पापा को कोशिश करके आपने बातों के लिए मना लिया। तो किसी को बहुत कोशिश करके अपने पक्ष में कर लेना, या मीठी मीठी बातों से अपने पक्ष में करना, अपनी बात मनवा लेना, ये सेंस भी आप यूज़ कर सकते हो। अपनी बात मनवाना, बोतल में उतारना मतलब अपनी बात मनवा लेना, तो वो सेंस भी आप यूज़ कर सकते हो। ये तीनों ऐसे हैं। चल तेरा लोहा मानने वाला थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ, लोहा मानना लिख लो। फोर्टी 48 ही होगा बेटा। लोहा मानना, किसी के प्रभाव को स्वीकार कर लेना। अब ये ऐसे भी आ सकता है लोहा मनवाना, तो उसका सेंस अपने आप चेंज कर लेना। लोहा मानना मतलब आप किसी का प्रभाव स्वीकार कर लेते हो खुद में कि हाँ यार उसमें इतनी ताकत है, वो मेरे को हरा सकता है। और लोहा मनवाना मतलब आपने इस तरह का प्रदर्शन किया कि अगले को मानना पड़ा कि भाई मेरे में इतनी ताकत है कि मैं हरा सकता हूँ। तो दोनों सेंस में हो सकता है ये प्रभाव को मानना। अगर आपने किसी को मान लिया, किसी के इफेक्ट को, कि हाँ यार ये ताकतवर है, तो कहेंगे लोहा मानना। और आपने किसी से मनवा लिया कि मैं ताकतवर हूँ, उसको कहेंगे लोहा मनवाना। आंधी के आम होना लिखवा दिया था क्या? पानी पानी होना, शर्मिंदा होना नहीं, शर्मिंदा होना या लज्जित होना, दोनों ही सेंस में आप कह सकते हो। जले पर नमक छिड़कना, आग में घी डालना, ये तो नहीं हो ना आग में घी डालना। तो
आग में घी डालने का मतलब है बिगड़ी बात को और बढ़ाना, बिगड़ी बात को और बिगाड़ना, ये भी कह सकते हो। और इसका एक अर्थ और लिखवाऊंगा मैं, ये इतना ही याद कर लो, बिगड़ी बात को और बिगाड़ना। नीचे एक और लिखूं क्या? एक भूल भी जाओ तो अगर मगर करना हो गया। अरे आवाज नहीं। हाँ पवित्र बोलो। आंख दिखाना तो सम्यक बोल रहा है ना। चलो आंख दिखाना ही लिखा देते हैं। डराना, जब हम किसी को डराने की कोशिश करते हैं तो उस सेंस में यूज करते हैं आंख दिखाना। लिख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, पहले वीडियो पॉज मत करना बेटा, देखो इधर एक बार लिखना बंद करो। श्रेया समझ लो फटाफट। लिखने का काम वही बात शुरू में जो समझाया था, लिखने का काम आप कहीं भी कर सकते थे, समझने का काम यहीं कर सकते हो तो यहीं करो। लोहा मानना, इसका दो तरह से आ सकता है। आपके एग्जाम में कहीं आ जाए लोहा मनवाना, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने करवाया नहीं था, ये कहाँ से आ गया। दोनों में केवल आपको सेंस चेंज करना है। जैसे मान लीजिए आप बहुत ताकतवर हैं, आपने किसी को हरा दिया, तो इसका मतलब उसने आपके प्रभाव को स्वीकार कर लिया कि मैं ताकतवर हूँ, मैं तुझे हरा सकता हूँ और तेरे जैसे और को भी हरा सकता हूँ। तो कहने का मतलब उसने आपका लोहा माना। इसी तरह से दौड़ के अंदर आप कह सकते हो चैलेंज करके किसी को कि मैं दौड़ में तेरे को हरा दूंगा, और आप सच में अगर उसको हरा देते हो तो आपने उसको लोहा मनवा दिया कि हाँ मैं दौड़ में तेरे को हरा सकता हूँ। उसने आपका लोहा मान लिया, उसके लिए तो कहेंगे लोहा मनवाना। आपने अपना प्रतिभा से किसी को दिखा दिया कि मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ, तो कह देंगे लोहा मनवाना। और आप किसी को मान लेते हो कि हाँ यार सच में तू ताकतवर है भाई, तो उसको कहेंगे लोहा मानना, किसी के प्रभाव को स्वीकार कर लेना। आगे है पानी पानी होना, शर्मिंदा होना या लज्जित होना। जब आप किसी के सामने कोई ऐसी बात कर देते हो, जैसे मान लो आप टीचर से बात करते समय भूल जाते हो कि ऐसा कोई वर्ड जो आपको नहीं बोलना चाहिए था आप बोल देते हैं, तो आपको एकदम से फिर शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार सर से मैंने ये कह दिया, कहना नहीं चाहिए था। तो उस वाली सिचुएशन के लिए हम कहेंगे पानी पानी होना। फिर अगला है आग में घी डालना। आपने कभी आग जलती हुई देखी हो, अगर उसमें पेट्रोल कैरोसिन वगैरह या ऐसा कुछ डालते हैं ना घी, तो एकदम से आग तेजी से बढ़ती है। तो उसके लिए आप कहेंगे जब बात पहले से कोई बिगड़ी हुई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इन द सेंस मैं घर की फैमिली के बारे में एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप कोई भी लड़का घर के बाहर से खेल करके आया है, पापा पहले से गुस्से में हो रखे हैं कि आज तू सारे दिन से कहाँ था, तूने खाना टाइम पे नहीं खाया। इतने में रसोई से मम्मी आती है और कहती है आजकल पता है जी आपको ये होमवर्क भी नहीं करता टाइम पे। तो मम्मी क्या कर रही है, पापा पहले से गुस्से में तवे पड़े हैं और उनको और ज़्यादा गुस्सा करके और जूते दिलवाने के पूरे इंतजाम कर रही हैं। तो बात पहले से बिगड़ी हुई है, उसको वापस से और बिगाड़ने की कोशिश करने के लिए हम कह सकते हैं आग में घी डालना। लास्ट है आग दिखाना। जब आप किसी को डराते हो, गुस्से में आप किसी को डराने की कोशिश करते हो, पापा गुस्से में जब होते हैं तो ऐसे ऐसे एक तक आंखें रखते हैं ना, तो डर लगता है। उस सिचुएशन को कहते हैं आग दिखाना, यानी कि डराना। याद कर लेंगे सभी बच्चे, कल इनको लेकर के एक बार पूछ लेंगे आपसे, और लेटर वाला कल करेंगे।